मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप कुशवाहा। आप सभी को एसके वर्ल्ड एक्सपेक्टर में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने जो हमें पिछले वीडियो में प्यार एवं सपोर्ट की है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो में भी अच्छा प्यार एवं सपोर्ट करेंगे और ये वीडियो आप लोगों का वीडियो आप लोगों का ये अच्छा है, पसंद आएगा। तो चलिए हम एक मोटिवेशन सुनाते हैं। हमारी लड़ाई तूफानों में है, लहरें बेवजह शोर मचा रही है। हमारी लड़ाई तूफानों में है, लहरें बेवजह शोर मचा रही है। हमारी लड़ाई खुद से है, पड़ोसी ऐसे ही फुदक रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में अंतर। राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले ये जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान है क्या और टाइगर रिजर्व है क्या। राष्ट्रीय उद्यान होता है कि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है हेली नेशनल पार्क। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया है कुछ दिनों तक। अब इसका वर्तमान में इसका नाम चेंज कर रख दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क है। और राष्ट्रीय उद्यान भारत में 7 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व की स्थापना 7 अप्रैल 1973 को हुई थी। जब शुरुआत इसका हुआ था टाइगर रिजर्व को, तो एक मतलब कि बाघ अभ्यारण्य की स्थापना रखा गया था। अब वर्तमान में 53 बाघ अभ्यारण्य हो गए, यानी टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास नेशनल पार्क है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि टाइगर रिजर्व और ऐसे राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में अंतर क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान में हम लोग जानवर वहाँ पर गाय भेड़ बकरी, उसमें आदमी राष्ट्रीय उद्यान में चरा नहीं सकते हैं। और न ही वहाँ के कोई लकड़ी या फल वगैरह घर ले आ सकते हैं, नहीं लकड़ी हम लोग काट कर ले आ सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग मतलब कि न तो वहाँ का हम लोग जा सकते हैं, न तो पर्यटकों का जाने का वहाँ पर कोई अनुमति है भारत सरकार द्वारा। और टाइगर रिजर्व में ये अंतर है कि टाइगर जहाँ बाघों की संख्या दुगनी हो, जहाँ बाघ अधिक हो, वहाँ हम लोग टाइगर रिजर्व कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका पढ़ाने जा रहे हैं टाइगर रिजर्व। क्या करो, देखिए दोस्तों, हम लोग बारी बारी सभी जितने राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है, जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछा गया है, जो पूछने की पूर्ण संभावना है, उसको हम लोग पढ़ने की भरपूर कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग थे असम में। असम में हम लोग का राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा हम लोग का आता है डिब्रू सैखोवा। चौथा हम लोग का आता है दहिंग पटकाई। राष्ट्रीय उद्यान। अब हम लोग सेकंड पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर रिजर्व उसको पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश में हम लोग हैं कान्हा टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, कन्ना माधव पानव और पेंच टाइगर रिजर्व। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश। अब लोग हम 3 नंबर पढ़ने वाले हैं कन्ना माधव बांधा पेंच और सतपुड़ा। इसमें सतपुड़ा भी है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और सतपुड़ा कूनो नेशनल पार्क है। कूनो नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क। अब हम लोग 3 नंबर में पढ़ते हैं महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में कौन कौन सा हम लोग का राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए महाराष्ट्र में हम लोग का है पेंच टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है। देखिए दोस्तों हम लोग अभी तीन छोटा बोर्ड है तो हम लोग तीन इसको रिवीजन कर लेते हैं। असम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा, दिहिंग पटकाई, ये चार जो कि सबसे महत्वपूर्ण है जो कि असम राज्य में स्थित है। फिर हम लोग आते हैं मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और कुनो नेशनल पार्क है और संजय नेशनल पार्क है, जो कि ये 5 हैं, 7 जो कि इसमें हैं। तो मध्य प्रदेश में 7 हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण 7 हैं। फिर उसके बाद में आते हैं हम लोग का महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व और ये भी उनका सबसे महत्वपूर्ण है स्टॉप कर रिजर्व है। बिहार में वाल्मीकि टाइगर, बिहार में एक ही है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ये पूछता भी है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो बिहार राज्य में स्थित है। फिर हम लोग का आता है 5 नंबर में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में हम लोग का आता है दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब हम लोग का 6 नंबर में, छठवां में पढ़ेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हम लोग देखते हैं कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, सुंदरवन टाइगर रिजर्व है। उसके बाद हम लोग आता है बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व है। और उसके बाद में सिंधालिया, सिंधालिया टाइगर रिजर्व है। उसके बाद में जलपधारा टाइगर रिजर्व है, जलपधारा टाइगर रिजर्व है। 4 हो गया पश्चिम बंगाल में। अब लोग हमको 7वां आते हैं, 7वां हम लोग को पढ़ते हैं केरल में। केरल में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो देखिए दोस्तों हम लोग केरल में पढ़ते हैं, केरल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? केरल में परम्बिकुलम, केरल में परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी परम्बिकुलर टाइगर रिजर्व। दूसरा है साइलेंट वैली, और तीसरा है पेरियार, पेरियार टाइगर रिजर्व। उसके बाद हम लोग आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन कौन से? बांदीपुर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व और डंडेली। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से राज्य में कौन है। तो बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व और चंद्रप्रभा टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल में आता है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व और सिंधालिया टाइगर रिजर्व और जलपधारा टाइगर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद में हम लोग आता है केरल में। केरल में कौन सा है? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, साइलेंट वैली टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व, यह केरल में स्थित है। फिर आते हम लोग का कर्नाटक में। कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व और डंडेली, यह 3 गो कर्नाटक में टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। नाडू में देखिए कौन कौन से हैं? मधुमलाई, मधुमलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई टाइगर रिजर्व और अन्नामलाई, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व दूसरा। और तीसरा हो गया हमका गल्फ ऑफ राष्ट्रीय, गल्फ ऑफ नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हम लोग कब आते हैं 10 नंबर में कौन पढ़े? राजस्थान।
राजस्थान में कौन कौन से हैं हम लोग का? केवला देव, घना पश्चिम बिहार, रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है हम लोग का घना पश्चिम बिहार, घना पश्चिम बिहार, इसको बिहार में समझ लीजिएगा दोस्तों। घना पश्चिम बिहार जो कि राजस्थान में स्थित है, वहाँ का टाइगर रिजर्व है। पांचवा है हम लोग का अब आ गया पांचवा हम लोग का ताल छापर, ताल छापर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय नेशनल पार्क। अब हम लोग का दोस्तों 11 नंबर में लोग पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं। नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, और झारखंड में कौन कौन से भाग है? हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान और धीमा राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए दोस्तों हम रिवीजन इसको कर लेते हैं। तमिलनाडु में मद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व और गल्फ ऑफ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 3 गो है तमिलनाडु में। तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा सबसे अधिक पूछता है मद्दुमलाई टाइगर रिजर्व यह किस राज्य में स्थित है। उसके बाद में हम लोग हैं राजस्थान में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, घना पश्चिम बिहार राष्ट्रीय उद्यान और ताल छापर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में स्थित है। सबसे अधिक पूछता है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में दोस्तों। फिर उसके बाद में हम लोग को पता है अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं। नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर उसके बाद में आते हैं हम लोग का झारखंड में कौन कौन से हैं। झारखंड में तो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान और धीमा राष्ट्रीय उद्यान, यह झारखंड राज्य में स्थित है। तो चलिए मणिपुर में काबुल नामजाओ राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान या पार्क लिखे हैं, राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, जो कि एक ही है सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम लोग का आते हैं 14 नंबर में सिक्किम में। सिक्किम में देखते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं। तो सिक्किम में हम लोग का है खांचनजोंग राष्ट्रीय पार्क है, खांचनजोंग राष्ट्रीय पार्क। सुनाई दे रहा है दोस्तों, आवाज आ रही है? सिक्किम में फिर लोग आता है तो 15 नंबर में पढ़ेंगे उड़ीसा में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क पढ़ते हैं, टाइगर रिजर्व। उड़ीसा में हम लोग का दोस्त है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल नेशनल पार्क। फिर हम लोग आता है पढ़ते हैं 3 में चिल्का झील राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, चिल्का झील राष्ट्रीय उद्यान। फिर हम लोग का पढ़ते हैं दोस्तों 16 नंबर में, हम लोग का 16वां कौन सा है, मिजोरम में। मिजोरम में कौन कौन से हैं दोस्तों, तो डम्फा अभ्यारण्य, डम्फा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान।
अब हम लोग दोस्तों पढ़ने 17वां में कौन कौन सा हो गया दोस्तों? 17वां हो गया गोवा में। गोवा में देखते हैं दोस्तों हम लोग कौन कौन से है। तो गोवा में दोस्तों एक ही है राष्ट्रीय उद्यान जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, महावीर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्तों इसको हम लोग का रिवीजन कर लेते हैं। मणिपुर में है किबुल लमजाओ। मणिपुर में किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ये हमेशा पूछता है कि किबुल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क या किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। सिक्किम में ऐसा है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि पार्क या किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। उसके बाद में आता है उड़ीसा में कौन कौन से हैं? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये हमेशा पूछता है, लगभग सभी एग्जामों में पूछा हुआ है, कोई ना कोई एग्जाम में ये ज़्यादा पूछा हुआ कि चिल्का झील राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। फिर आता है मिजोरम में डम्फा राष्ट्रीय उद्यान और माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, यह मिजोरम राज्य में स्थित है। फिर दोस्तों आता है गोवा में जो कि एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि महावीर राष्ट्रीय उद्यान। महावीर राष्ट्रीय उद्यान यह गोवा राज्य में स्थित है और अधिकतर एग्जामों में पूछा हुआ है, और ये पूछता भी है कि महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो गोवा में स्थित है। देखिए दोस्तों हम लोग जम्मू कश्मीर में पढ़ने वाले 18वां जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों देखिए ये देखते हैं हम लोग का कश्मीरी मृग के लिए दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीरी मृग के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा हम लोग का आता है हिमिस नेशनल पार्क, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। फिर उसके बाद में आता है चौथा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। और हम लोग का पांचवा इसमें है जय मंडल रिजर्व। जय मंडल रिजर्व टाइगर रिजर्व है जयमंडल टाइगर रिजर्व। तेलंगाना में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हम लोग पढ़ने वाले हैं। तेलंगाना में है एक अमराबाग टाइगर रिजर्व है, अमराबाग टाइगर रिजर्व जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद मृगवानी, टाइगर रिजर्व दो है तेलंगाना में, दो है अमराबाग टाइगर रिजर्व और मृगवानी टाइगर रिजर्व, जो कि ये दोनों एकदम सबसे प्रसिद्ध होने वाला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से हैं? साउथ बटन, नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। साउथ बटन हो गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान एक है। दूसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं अब गुजरात में हम लोग का कौन कौन से हैं। तो गुजरात में हम लोग का एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। और हम लोग का 22 नंबर में पढ़ने वाले हैं हरियाणा में जो कि है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन सा राष्ट्रीय की जगह। जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो कि यह कश्मीरी मृग के लिए प्रसिद्ध है।
सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क और जैव मंडल टाइगर रिजर्व जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर हम लोग आते हैं तेलंगाना में कौन कौन सा है, रामबाग टाइगर रिजर्व और मृगवानी टाइगर रिजर्व जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। फिर आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में साउथ बटन नेशनल पार्क है और उसका महात्मा गांधी नेशनल पार्क यानी टाइगर राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। फिर आते हैं गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। फिर आते हैं हम लोग का हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये हमेशा अक्सर पूछता है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है। हिमाचल प्रदेश 22 में, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना में कौन कौन से हैं, तो तेलंगाना में नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान। वीडियो आप लोग को अगर पसंद आया होगा तो फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो कमेंट बॉक्स में बताने के आप लोग जरूर कृपया कीजिएगा कि कहाँ गलती होगी, तो उसको हम अगले वीडियो में इसको सुधारने और बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोग का साथ यहीं तक। जय हिंद। नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।